वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, इतना ज्यादा कि काम करना मुश्किल हो जाता है। पसीना आपके शरीर का तापमान नियंत्रित करने का प्राकृतिक तरीका है। जब आपका शरीर शारीरिक परिश्रम, उच्च तापमान, तनाव या बीमारी के कारण गर्म हो जाता है तो आपका मस्तिष्क पसीने की ग्रंथियों को पसीना पैदा करने का संकेत देता है। जैसे ही पसीना आपकी त्वचा से वाष्पित इवेपोरेट होता है, यह आपके साथ गर्मी को भी दूर ले जाता है, जिससे आपके शरीर को ठंडा करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर पसीना आना एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर के तापमान को एक स्वस्थ सीमा के भीतर बनाए रखने में मदद करती है, अधिक गर्मी को रोकती है और आपको बेहतर ढंग से कार्य करने की अनुमति देती है। गर्मियों में उच्च तापमान और बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी, उमस के कारण हमें अधिक पसीना आता है। जब पर्यावरण का तापमान बढ़ता है तो हमारा शरीर एक स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करता है। जब आप गर्म मौसम के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर का आंतरिक तापमान बढ़ जाता है और ठंडा करने के लिए आपको पसीने की ग्रंथियां पसीना पैदा करती हैं। जैसे ही आपकी त्वचा से पसीना इवेपोरेट वाष्पित होता है, ये गर्मी को अवशोषित एब्जॉर्ब करता है, जो आपके शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। हवा में पहले से ही नमी, ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए आपको पसीना अधिक महसूस हो सकता है, भले ही आपका शरीर उतना ही मात्रा में पसीना पैदा कर रहा हो। पसीना आपके शरीर के संतुलन को बनाए रखने और गर्मी से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए एक आवश्यक तंत्र है। पसीना बहुत बड़ा वरदान है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है और अगर ये बढ़ जाए तो गर्मी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। पसीने में 99% पानी और 1% मिनरल, लैक्टिक एसिड और नमक होता है। हमारे पूरे शरीर में 40 करोड़ स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना पैदा करने वाली छोटी छोटी मशीनें होती हैं। ये ज्यादातर हाथों की हथेलियों, पैरों के तलवों, गालों, माथे और बगल में मौजूद होती हैं और इससे पसीना आता है। याद रखें, शरीर की चर्बी पसीने से नहीं पिघलती है, बल्कि पानी ही बाहर निकलता है और जो पानी खत्म हो जाता है उसकी भरपाई जल्द से जल्द करनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति बहुत देर तक गर्मी में रहता है या गर्मी के संपर्क में रहता है तो उसे लू लग सकती है, उसको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो एक बीमारी है। और इसके लक्षण होंगे तेज बुखार, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और त्वचा लाल हो जाएगी। जरा सोचिए कि जब आपकी कार गर्म हो जाती है तो कार के अंदर एक लाल बत्ती जलती है, वो एक चेतावनी होती है कि आपकी कार जो है वो गर्म हो गई है। अब ये आपकी मर्जी है, या तो कार को गर्म होने पर चालू रखें या उसे बंद कर दें और उसे ठंडा होने दें, क्योंकि अगर आप उसी गर्म कार को चलाते रहेंगे तो वो गर्म होकर बंद हो जाएगी और खराब हो जाएगी। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को यह महसूस होता है। दूसरा, ज्यादा पसीना ज्यादा आने के बारे में अब हम बात करते हैं। ना किसी कारण के किसी पर्टिकुलर जगह पे बिना कोई वजह के स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, या तो हाथों में होती है या पाँव में होती है। तो इसकी कुछ वजहें हैं। पहला, हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब मस्तिष्क का विभाग जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, उसको तापमान को नियंत्रित करने में परेशानी होती है। कुछ ब्रेन की बीमारी है, इसमें ज्यादा स्वेटिंग होती है। दूसरा, डायबिटीज वाले मरीजों को भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। तीसरा, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस या चिंता, ये तीनों अगर बहुत ज्यादा हैं तो भी पसीना बहुत ज्यादा आता है। चौथा, चाय, कॉफी और अल्कोहल, इन सारी चीजों को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी पसीना ज्यादा आता है। पांचवा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी पसीना ज्यादा आएगा।
छठा, बहुत ज्यादा अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, एक्सरसाइज कर ली है, तो भी ज्यादा पसीना आएगा। सातवां, अगर आपने बहुत ही ज्यादा तीखा या मसालेदार खाना खा लिया है तो भी पसीना ज्यादा आएगा। आठवां, किसी का थायराइड अगर ज्यादा है तो भी पसीना ज्यादा आएगा। यदि आपको बहुत अधिक पसीना आता है, खासकर उन स्थितियों में जहां ये अत्यधिक या असुविधाजनक लगता है, तो इसे मैनेज प्रबंधित करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। पहला, हाइड्रेट रहें। पसीने के कारण निकलने वाले तरल पदार्थों की पूर्ति के लिए पूरे दिन खूब पानी पिएं। उचित जल योजन आपके शरीर के तापमान को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। दूसरा, सांस लेने योग्य कपड़े पहने। सूती या नमी सोखने वाले जैसे सांस लेने वाले कपड़ों से बने हल्के ढीले ढाले कपड़े चुनें। ये हवा को आर पार करने की अनुमति देते हैं और पसीने को अधिक आसानी से इवेपोरेट करने में मदद करते हैं, जिससे आपको ठंडा महसूस होगा। तीसरा, अपनी त्वचा को साफ करने और पसीना, बैक्टीरिया और दुर्गंध को दूर करने के लिए नियमित रूप से स्नान करें। साबुन का उपयोग करें और पसीने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें, जैसे आपके अंडर आर्म, कमर और पैर। चौथा, खुद को ठंडा रखें। जब भी संभव हो वातानुकूलित या अच्छी हवादार जगहों पर रहें, खासकर गर्म मौसम के दौरान। आपके शरीर के तापमान को कम करने और पसीना कम करने में मदद के लिए पंखे का उपयोग करें। पांचवा, तनाव को प्रबंधित करें। तनाव और चिंता के कारण अत्यधिक पसीना आ सकता है, इसलिए गहरी गहरी सांस लें। ध्यान या योग जैसे विश्राम तकनीकों का अभ्यास करने से तनाव के स्तर को कम करने और पसीना को कम करने में मदद मिल सकती है। छठा, डॉक्टर से परामर्श लें। यदि आप अत्यधिक पसीना का अनुभव कर रहे हैं जो आपके दैनिक जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है, तो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना एक अच्छा विचार है। इन रणनीतियों को लागू करके आप अत्यधिक पसीने को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन फलों की जिनमें उच्च जल सामग्री यानी फुल ऑफ वाटर होता है, जैसे तरबूज, खीरा, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनानास, आड़ू और नारियल का पानी। इन हाइड्रेटिंग फलों को अपने आहार में शामिल करने से आपको हाइड्रेटेड रहने में मदद मिल सकती है, खासकर गर्म मौसम के दौरान या शारीरिक गतिविधि के बाद। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है, प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।